Lesson 3. More on MS Windows 10. हेलो किड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर कंप्यूटर में होती है और वो है MS Windows 10. आपने पिछली क्लास में MS Windows के बारे में सीखा था. अब हम उसके एक खास वर्जन Windows 10 को और बेहतर तरीके से समझेंगे. विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है. यह इंसानों द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है. यह दोनों तरीकों से उपयोग होता है. पर्सनल यूज जैसे घर पर, बिजनेस यूज जैसे ऑफिस, स्कूल, दुकान आदि. विंडोज 10 की मुख्य बातें. फर्स्ट, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो सब विंडोज 10 की मदद से होता है. सेकंड, इट इज इजी टू यूज. बच्चों, यह इस्तेमाल करने में बहुत आसान है. हम माउस से आइकॉन्स, बटन्स और मेन्यूज पर क्लिक करके इसे चला सकते हैं. थर्ड, इट यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. इसका मतलब है कि हर चीज हमें टेक्स्ट और पिक्चर्स के रूप में दिखाई देती है. हम किसी भी ऐप या फाइल को सिर्फ एक क्लिक से खोल सकते हैं. नीचे दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं विंडोज 10 का डेस्कटॉप स्क्रीन, जहां बहुत सारे आइकॉन्स, छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं. ये सब अलग अलग कामों के लिए होते हैं. फैक्ट बिट, मजेदार जानकारी. क्या आप जानते हो? पहला GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जेरोक्स कंपनी के जेरोक्स पलो रिसर्च सेंटर XPRC में 1970 के दशक में बनाया गया था. अब हम जानेंगे कि विंडोज 10 ऐसा क्या खास करता है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है. ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह है एक पावरफुल और कलरफुल प्लेटफॉर्म जो काम को आसान, तेज और मजेदार बना देता है. फीचर्स ऑफ विंडोज 10. विंडोज 10 की विशेषताएं. फर्स्ट, न्यू स्टार्ट मेन्यू. स्क्रीन के नीचे बाईं ओर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता है. जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दो पैनल्स दिखाई देते हैं, एक में प्रोग्राम्स और दूसरी में टाइल्स. सेकंड, कॉर्टाना इंटीग्रेशन. कॉर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी. इससे आप बिना कुछ टाइप किए सिर्फ बोलकर कमांड्स दे सकते हैं, जैसे ओपन पेंट या प्ले म्यूजिक. ये दोनों फीचर्स मिलकर विंडोज 10 को बनाते हैं और भी इजी टू यूज और स्मार्ट. व्हाट डू यू सी व्हेन विंडोज 10 स्टार्ट्स? जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो स्क्रीन पर जो पहली चीज दिखती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर कई छोटे छोटे चित्र होते हैं जिनके नीचे नाम लिखा होता है. इन्हें कहते हैं आइकॉन्स. हर आइकन किसी न किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए होता है. फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं? फाइल एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या वीडियो. नीचे कुछ फाइल आइकॉन्स दिए गए हैं. PDF आइकन, जिसमें डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं. MS वर्ड आइकन, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स होती हैं. बच्चों, हर आइकन की अपनी एक पहचान होती है. उससे हम समझ सकते हैं कि वह फाइल किस तरह की है.
आज हम सीखेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं, ये हमें कैसे पहचान में आते हैं और फोल्डर कैसे बनाया जाता है। What are icons? आइकन क्या होते हैं? कंप्यूटर में हर फाइल का अपना एक छोटा सा पिक्चर होता है जिसे हम आइकन कहते हैं। ये आइकॉन्स हमें बताते हैं कि फाइल किस टाइप की है, जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो या ड्राइंग। जैसे एमएस पेंट फाइल पिक्चर वाले फाइल्स को दिखाता है। कोरल ड्रॉ आइकन ड्राइंग सॉफ्टवेयर का सिंबल होता है। विंडोज मीडिया प्लेयर आइकन वीडियो या म्यूजिक प्ले करने के लिए। व्हाट इज फाइल? फाइल क्या है? फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पिक्चर, सॉन्ग, टेक्स्ट या वीडियो। जब आप एमएस पेंट में कुछ बनाते हो और उसे सेव करते हो, तो वह एक फाइल बन जाती है। उसके साथ एक आइकन और नाम होता है, जिससे हम उसे पहचान पाते हैं। व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर क्या है? फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें हम कई फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में फाइल फोल्डर्स होते हैं जिनमें पेपर्स रखे जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर के अंदर हम और भी फोल्डर बना सकते हैं, जिन्हें कहते हैं सब फोल्डर। जैसे फोल्डर मेन कंटेनर, सब फोल्डर फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, सिप फोल्डर कंप्रेस्ड फाइल का फोल्डर, ब्रीफकेस फाइल्स कैरी करने वाला स्पेशल फोल्डर। क्रिएटिंग अ फोल्डर, फोल्डर बनाना कैसे सीखें। स्टेप फर्स्ट, स्क्रीन पर खाली जगह पर राइट क्लिक करो। स्टेप सेकंड, मेन्यू में से न्यू फोल्डर को सिलेक्ट करो। स्टेप थर्ड, एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पर बन जाएगा। स्टेप फोर्थ, उस फोल्डर का नाम टाइप करो, जैसे माय फोल्डर। बस हो गया। अब आप अपने फाइल्स को उसमें स्टोर कर सकते हैं। पिछले भाग में आपने सीखा था कि फोल्डर क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। अब हम सीखेंगे कि फोल्डर बनाकर उसका नाम कैसे रखें और लाइब्रेरी का उपयोग कैसे करें। स्टेप फोर्थ, नेमिंग दी फोल्डर। जब नया फोल्डर बन जाए तो उसका नाम लिखना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप टाइपिंग शुरू करते हैं माय फोल्डर, तो वही नाम फोल्डर के नीचे दिखेगा। अब आपका नया फोल्डर डेस्कटॉप पर माय फोल्डर नाम से दिखेगा। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, पहले राइट क्लिक न्यू फोल्डर फिर नाम टाइप करें। यूजिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का उपयोग करना। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां आप अपने फाइल्स और फोल्डर्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे अलग अलग शेल्फ्स में चीजें रखना। आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, डेस्कटॉप पर कंप्यूटर आइकन पर क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन होगी। स्टेप सेकंड, स्क्रीन के बाएं हिस्से में लेफ्ट साइड आपको लाइब्रेरी ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब आप अलग अलग कैटेगरीज देख पाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियोस, पिक्चर्स आदि। फैक्ट बिट, मजेदार जानकारी। विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की दबाकर आप सीधे लाइब्रेरी विंडो खोल सकते हैं। अब जब आपने लाइब्रेरी ओपन करना सीख लिया है, तो चलो अब हम जानें कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और उनमें क्या क्या रखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स,
डॉक्यूमेंट्स। यह सेक्शन उन फाइल्स के लिए होता है जिनमें टेक्स्ट होता है, जैसे वर्ड फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट। आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स, होमवर्क या कोई भी लिखी हुई जानकारी यहाँ स्टोर कर सकते हैं। म्यूजिक, संगीत। इस सेक्शन में आप अपने सभी सॉन्ग्स और म्यूजिक फाइल्स रख सकते हैं, जैसे .mp3 फाइल्स, राइम्स या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। आप इन्हें फोल्डर बनाकर अलग अलग सिंगर्स या एल्बम्स के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। वीडियोस, वीडियो क्लिप्स। बच्चों, अगर आपके पास कोई मूवी क्लिप्स या एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो उन्हें आप इस सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो फाइल्स का फॉर्मेट हो सकता है .mp4, .avi, .mov आदि। पिक्चर्स, तस्वीरें। इस फोल्डर में आप अपनी सारी इमेजेस रख सकते हैं, जैसे कैमरा से ली गई फोटोज, स्क्रीनशॉट्स या ड्राइंग्स। आप इन पिक्चर्स को अलग अलग फोल्डर्स में नाम देकर सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपको हेल्प करती है अपने सारे डेटा को सही जगह रखने में, ताकि जब भी जरूरत हो आप आसानी से उसे ढूंढ सकें। अब तक आपने सीखा कि कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स कैसे बनते हैं। अब हम जानेंगे कि उन्हें खोलना, नाम बदलना और हटाना, डिलीट करना कैसे होता है। ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर खोलना। जब भी हमें कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना हो, माउस पॉइंटर को उस पर ले जाएं और डबल क्लिक करें। शॉर्टकट Ctrl+O। यह शॉर्टकट किसी फाइल को जल्दी खोलने के लिए यूज किया जाता है। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, नाम बदलना। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, एक मेन्यू खुलेगा। स्टेप सेकंड, रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करें। स्टेप थर्ड, नया नाम टाइप करें, जैसे माय होमवर्क। स्टेप फोर्थ, एंटर की दबाकर नया नाम कंफर्म कर लें। अब आपकी फाइल फोल्डर नया नाम ले चुकी है। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर हटाना। जब किसी फाइल या फोल्डर की जरूरत न हो, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें। स्टेप सेकंड, मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। विंडोज आपको कंफर्म करने के लिए पूछेगा, यस दबाइए। फैक्ट बिट, मजेदार जानकारी। Ctrl+D से फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में चला जाता है। Shift+Delete से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है, यानी वापस नहीं आ सकती। अब हम विंडोज में कुछ एक्शंस के शॉर्टकट कीज सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव या कॉपी कैसे करते हैं। मूविंग और कॉपिंग फाइल्स और फोल्डर्स, फाइल को मूव या कॉपी करना। विंडोज 10 में हम फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। स्टेप्स टू मूव कॉपी। स्टेप फर्स्ट, जिस फाइल या फोल्डर को मूव करना है, उस पर राइट क्लिक करो। स्टेप सेकंड, मेन्यू में से कट या कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करो। कट मूव, कॉपी कॉपी। स्टेप थर्ड,
अब उस फोल्डर पर राइट क्लिक करो जहां आप फाइल को भेजना चाहते हो। स्टेप 4, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करो। आपकी फाइल मूव या कॉपी होकर वहां चली जाएगी। कट से फाइल पुरानी जगह से हट जाती है, जबकि कॉपी में फाइल दोनों जगह रहती है। दी गई तस्वीरों में इन स्टेप्स को एरो से समझाया गया है। अब हम सीखेंगे फाइल्स को मूव करने का एक और आसान तरीका, जिसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। What is drag and drop? ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? यह एक सिंपल तरीका है जिससे आप एक फाइल को एक फोल्डर से उठाकर दूसरे फोल्डर में ले जाकर छोड़ सकते हैं। Steps to use drag and drop. Step 1. पहले उस फोल्डर को ओपन करो जिसमें आपकी फाइल रखी हुई है। Step 2. अब दूसरा वो फोल्डर ओपन करो जहां फाइल को मूव करना है, एक अलग विंडो में। स्टेप 3. दोनों विंडोज को डेस्कटॉप पर साइड बाय साइड अरेंज करो। स्टेप 4. अब फाइल को लेफ्ट बटन दबाकर पकड़ो, ड्रैग, और दूसरे फोल्डर में छोड़ दो, ड्रॉप। डन। आपकी फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव हो गई। लर्निंग पॉइंट्स, इस पार्ट की मुख्य बातें। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करता है। फाइल एक ऐसा आइटम है जिसमें जानकारी, टेक्स्ट, इमेज, साउंड होती है। फोल्डर फाइल्स को रखने का कंटेनर होता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहते हैं सब फोल्डर। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं। लाइब्रेरी फीचर फाइल्स को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। आप फाइल्स को कट, कॉपी, पेस्ट करके मूव कर सकते हैं। आप फाइल्स को ड्रैग ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं।